नमस्ते, प्रणाम, वंदन। आजाद भारत की आवाज और आप देख रहे हैं न्यूज न्यू इंडिया चैनल के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम जनपद बहराइच के जरवल नगर पंचायत बीबीपुर मार्ग पर स्थापित दीक्षा हॉस्पिटल के अंदर मैं मौजूद हूं और हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रेश वर्मा जी मेरे बीच में मौजूद हैं, जो आज दीपावली की बधाई भी देंगे। तो डॉक्टर साहब, आने वाला पर्व दीपावली है, बहुत जल्द ही रोशनी का त्यौहार आने वाला है, तो दीपावली को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को दीक्षा हॉस्पिटल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली तो वैसे भी खुशियों का त्यौहार है और खुशी के साथ साथ में हम लोग अपने सेहत और वातावरण को ख्याल में रखते हुए, जैसे कि पटाखे हैं, तमाशे हैं, इन सब का कम से कम इस्तेमाल करते हुए दीपावली के त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाएंगे। जी, एक चीज़ और कहेंगे डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है खान पान के विषय को लेकर के, क्योंकि अधिकतर बीमारियां खान पान से होती हैं। जब आदमी खान पान सही नहीं रखता है तो कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को गरेरे रहती हैं और उससे इंसान को काफ़ी नुकसान होता है। और लाखों लोग इस चैनल को देखते हैं, प्यार मिल रहा है लोगों का। तो खान पान के विषय में आदमी को क्या करना चाहिए, इससे कैसे बचाव करना चाहिए और कौन सा ऐसा चीज़ है जो खाना चाहिए जिससे आदमी की सेहत बरकरार रहे? सबसे पहले हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोगों की सेहत को ख्याल में रखते हुए आपने इसके बारे में मुझसे बात किया। ठीक है, हाँ, ये आपने एकदम सही कहा है कि सबसे ज़्यादा बीमारियां तो हम लोग के खान पीन से ही हो रही हैं, है ना। जैसा कि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिकतर मीट है, मदिरा है, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। हमारे ख्याल से बहुत कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर एक सपोज दैट मान लेते हैं कि हम लोग कुछ भी खाने से पहले या बनाने से पहले हर एक चीज़ अच्छे से धुल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, खाने के बाद में भी हाथ पैर धुल के तभी खाते पीते हैं। उसके बावजूद भी ब्रोंकाइटिस है, ट्यूमर है, ब्लड कैंसर है, ऐसी बीमारियां हम लोग को घेरे हुए हैं जाके हैं। तो और ये बीमारियां आती कहाँ से हैं? सब यहीं से आती हैं, खान पीन से। भाई हम लोग जब इतना साफ़ सुथरा रहते हैं, उसके बावजूद ऐसी बीमारियां हमको घेर के रखी हैं। तो लोग जो जैसे मुर्गा खा रहे हैं या मछली खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि वो निरोगी हैं या कोई उनका चेकअप हुआ है? भाई वो भी, उनको भी तो हो सकता है कि कैंसर हो, ट्यूमर हो या कुछ हो। एक माना कि कोई ऐसा मुर्गा जिसको ब्लड कैंसर या कुछ रहा, मार्केट के अंदर वो कटा, भाई 4 लोग उसको ले गए, आधा हम ले गए, एक आप ले गए, एक वो लोग गए, सब लोग मिल के खाए। अब यहाँ से आप सोच लीजिए कि बीमारी एक मुर्गा को थी सिर्फ, लेकिन अगर 1 किलो हम ले के आए हैं, हम खाए हैं, तो एक पूरा तो खाएंगे नहीं, साथ में 4 लोग मेरे खाएंगे, 4 लोग आपके खाएंगे, 4 लोग उनके साथ में खाएंगे। अब यहाँ से आप पकड़ के चलिए कि बीमारी सिर्फ एक मुर्गा को थी, लेकिन यहाँ कितने लोग? 16 लोग जा चुके। और ऐसा तो नहीं सब है कि मतलब अकेले ही रहते हैं, अपने अपने फैमिली के टच में, बीवी के टच में, बच्चे के टच में, सबके साथ में रहते हैं। तो बीमारियां हम लोग की यहीं से अधिकतर निकलती हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग को खान पीन पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर मान लीजिए हरी सब्जी वगैरह को भी ले लेते हैं, अब उतना ज़्यादा भाई आबादी के हिसाब से इतनी ज़्यादा सब्जियाँ हैं या हर एक चीज़ पैदा नहीं किया जा सकता है, ठीक। और चाहते हैं तो हम लोग नामुमकिन कुछ नहीं है, कर सकते हैं। हर किसी के द्वार पे और खेत आसपास थोड़ा बहुत जगह तो है ना। तो अगर चाहें तो अपने खुद भी कुछ उत्पाद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग। एक चीज़ और कहेंगे डॉक्टर साहब, तो क्या इंसान को शाकाहारी रहना चाहिए? उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, शाकाहारी भी रहना चाहिए, हमारे हिसाब से बेहतर है सबसे। लेकिन अगर कहते कि पूरी तरह से हो सकते हैं तो वो नहीं हो सकते हैं। भाई जैसे मार्केट से हम लोग सब्जियां वगैरह ले रहे हैं, तो क्या मार्केट में जो सब्जियां आती हैं वो प्योर तो आती नहीं है भाई, नेचुरल तो है नहीं। जैसे अभी देखिए आप शाम के टाइम में लौकी एक ले लीजिए, शाम के टाइम साइज उसका इतना बड़ा होगा, है ना। रात में उसको इंजेक्शन या मेडिसिन डाल दिया गया जाके समथिंग, और कोई भी मेडिसिन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 72 घंटे तक असर उसका होता है। और अब ये समझिए कि अगर आज शाम को मेडिसिन के ऊपर, उसके सब्जी के ऊपर मेडिसिन इस्तेमाल की गई और सुबह वो टूट कर मंडी गई, सेकेंड टाइम में क्या हुआ, लोकल मार्केट में गए, वहाँ हम पहुँचते हैं, आप पहुँचते हैं, झोला लेकर तुरंत उसको ले आते हैं। तो जो सब्जी का 24 घंटे का असर हुआ वो तो मेडिसिन पे गया, लेकिन जो बाद में 48 घंटे बचे तो वो किस पे जाएगा? वो तो हम ही लोग के ऊपर जाएगा ना। तो हमारे ख्याल से रहें, सब्जियां लाएं, ताज़ी लाएं, हर एक चीज़ है, लेकिन लाने से पहले आज ले आए हैं तो कम से कम 24 घंटे तक उसको आप फ्रिज में सेफ रखिए, उसके बाद में आप इस्तेमाल करिए। जहाँ तक बीमारियों से मेरे हिसाब से इसी तरह से कुछ बचा जा सकता है। जी देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे जानकारी भी दी है और चलते चलते कोविड-19 का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है। और हमारे गांव से जो जुड़े हुए लोग हैं, कभी कभी ऐसा हमको ये मैसेज भी आया है कि कोविड का इंजेक्शन लगवाते वक्त आदमी डरता है।
तो कोविड वैक्सीनेशन आदमी कराएं, काफ़ी से काफ़ी लोग उसको कराएं, और उस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है जो कि हमारे मतलब इंडिया के अंदर ये समझे कि कोविड टीका स्टार्ट में कोई नहीं चाह रहा था लगवाना, ठीक, और ना चाहते हुए भी हम लोग जो है काफ़ी संख्या में कोविड टीका लगवा चुके हैं। और स्टार्ट में जैसे लोगों का मानना था, कुछ गलतफहमियाँ थी, कुछ लोग जैसे अफवाह के तौर पे वीडियो वायरल कर रहे हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट से मान लीजिए किसी को हो सकता है बांझपन हो जाए, मतलब ऐसा स्टार्ट में वीडियो आया, हमने देखा, तो मतलब कुछ लोग इसकी वजह से भी डर रहे थे। अच्छा, स्टार्ट में कुछ वैक्सीन निकली जिसकी वजह से मान लो किसी को तेज फीवर आया या मान लो वो उसी में एक्सपायर भी हो गया, तो उससे लोगों के अंदर दहशत थी। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि कोविड-19 का लोग टीका लगाएं, इससे डरे ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम कोई डरने की बात नहीं है। ये हमारी सेफ्टी के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, ठीक, और इसको एकदम निसंकोच होके, निडर होके हर किसी को टीका मेरे हिसाब से लगवा लेना चाहिए। जी, एक चीज़ और कहेंगे चलते चलते, आपका हॉस्पिटल दीक्षा हॉस्पिटल जो बीबीपुर रोड पे है, बहुत अच्छा है। आप समाज सेवा का भी काम करते हैं, क्योंकि पैसा कमाना आपका ध्येय नहीं है, आपका ध्येय है कि समाज में सेवा करना। तो हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में क्या कहेंगे चलते चलते? अब इसके बारे में वैसे आपको क्या बताएं, स्टार्ट में ओपनिंग तो आपने ही कराई जाके, और वैसे सब लोगों की दुआ से और सभी के साथ और व्यवहार से हॉस्पिटल मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, जाके ठीक ठाक चल रहा है। और अब यही है बिजनेस, मान लो बिजनेस तो कोई हॉस्पिटल है, स्कूल, सब बिजनेस ही बनते जा रहे हैं, लेकिन अगर इंसान, सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान करें, बिजनेस अलग है, पैसा अलग है, लेकिन इंसानियत एक अलग होती है, ठीक। तो मान लीजिए कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि सबके पास पैसा भी नहीं होता है ना, आगे तो उस टाइम में ये भी नहीं हमको निडर होना है कि मतलब इसको इलाज रोके पैसे की बिना या कुछ है। सबसे पहले मेन टारगेट, अगर ऊपर वाले ने हमको हुनर दिया है किसी की जान बचाने के लिए, तो हमारा मेन टारगेट ये है कि पैसा उसके पास है तो, नहीं है तो, सबसे पहले हम मरीज की जान बचाएं, और अगर मरीज सेफ है, ठीक है, तो पैसा तो ऑटोमेटिक को दे के ही जाएगा, चाहे जैसे हो। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे बीच में दीक्षा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, प्रोपराइटर डॉक्टर चंद्रेश वर्मा जी से मेरी बात हो रही थी। इन्होंने दीपावली की सभी क्षेत्रवासियों को बधाई दी है, और देख रहे लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए दर्शकों का मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप लाइक करते हुए शेयर करते रहिए, और मेरे इस चैनल को भी फॉलो करते रहिएगा। न्यूज़ न्यू इंडिया से अशोक मिश्रा, बहराइच।